अरे वाह, अरे वाह। मालिक साहब, बुरी खबर है, हमारे घर को फौजियों ने घेर लिया है। कहते हैं आप डाकुओं से मिली हुई हैं, सारा माल जब्त कर लिया है। क्या? क्या फौजी? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मालिक साहब। बॉस, ग्रांट कंपनी को फौज ने घेर लिया। जिस कंगाल को ढूंढने का कहा था वो भी वहां है। कंगाल वो वापस आ गया। तुम अभी तक जिंदा हो? यह सब आपकी मेहरबानी है, मेरी तो नहीं। मार्शल स्टोन को मुंहमुला बाप भी बना दिया। तुम ही यंग मार्शल हो केविन। तुमने मुझ पर डाकुओं का इल्जाम लगाया। कमजर्फ नालायक, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने उसे 5 साल पहले अपना शोहर चुना था। साहिबा, दुकान वाला कहता है कि केविन साहब ने कल घर से लाया हुआ जेद का लॉकेट 3 थैली चांदी में बेच दिया। इतना कंगाल के शायद बेल्ट भी गिरवी ना रख सके। चलो, मेरी 88 बेटी जहेज लेकर चलो, हमें उसे बचाना है। जिस दिन मेरी माँ मरी उसी दिन मेरा बाप भी मर चुका था। ग्रैंड साहब और इस औरत को ले जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो कि ये लोग डाकुओं से मिले हुए हैं कि नहीं। इसके साथ ही ग्रैंड फैमिली की सारी जायदाद जब्त कर लो। मालिक साहब, अब क्या केविन, करें? मैं तुम्हारा बाप हूं। ऐसा किया तो खुदा का कहर गिरेगा। केविन, रुक जाओ। मॉर्गन, केविन मेरे विवियन मॉर्गन का होने वाला शोहर है। कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। यंग मार्शल, रुकें। जरूरत नहीं। तो इसलिए तुम्हें बहादुर कहते हैं। ये वक्त है फौजी बनने का। कैसा रूप? मैं असली हूं। मैं असली सोना चांदी लेकर तुम्हें बचाने आई हूँ। गुस्ताखी, किसकी हिम्मत है? यंग मार्शल, क्या यंग मार्शल आ रहे हैं? भागो। अगर मैं ना होती तो तुम नदी में गिर जाते। बोलो, अब शुक्रिया कैसे करोगे? शुक्रिया। कितने मासूम हो। मेरी बन जाओ। ये बहुत ही जल्दी है। बस मेरे बन जाओ। मैं एक कागज पे लिखवाती हूँ। भागना मत, खबरदार अगर भागे तो। हे मिस मॉर्गन, आखिर मुझे कहाँ ले जाने का इरादा है आपका? कैसे मिस मॉर्गन? कहो मेरी मालकिन। अगर मैं तुम्हें ना बचाती तो वो सब तुम्हें ले जाते। ठीक है मालकिन, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? खुद को दे दूं क्या? पहली बार जब बचाया था तब भी तुम मेरे हो गए थे। अब तुम मेरे हो। तुम्हें बचाना मेरा काम है। तुम्हारा? मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कब से तुम्हारा हो गया। 3 साल पहले सबको लगा तुम मर चुके हो। मैंने तुम्हारे नाम बहुत पैसा जलाया। कहा ये तुम्हारे खर्चे का है। तुमने मना नहीं किया। तब भला मैं कैसे मना करता? मैं खुद मरा हुआ था। मना नहीं किया मतलब अब मैं तुम्हारे जिस्म पर लिखवाऊंगी
विआन की मलकियत, बड़े बड़े लफ्जों में। यहाँ आओ। रात को आराम से देख लेना। रात को आराम से देख लेना। ग्रैंड फैमिली तबाह हो चुकी है। बहुत से लोग मेरे दुश्मन हैं। चाहो तो अब भी पीछे हट सकती हो। पीछे हटना? मैं तो जानती ही नहीं पीछे हटना क्या होता है। क्या यकीन आया कि मैं संजीदा हूँ? तुमने मेरे दिल को चुराया है और अब से मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे बच्चों का बनने वाला बाप भी। लेकिन तुम यकीन ना करो तो क्या करूं? सही कहा, मैं मालकिन हूँ। अब चलो घर। ये क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये मैंने खुद बनाया है। इस पर साइन करो ताकि रिश्ता पक्का हो जाए। ठीक है। शराइत को भी देख लेना। शर्त 1, मालकिन की हर फरमाइश को पूरा करना होगा। शर्त 2, मेरे अलावा कभी किसी दूसरी औरत को नहीं देखोगे। शर्त 3, ये क्या कर रहे हो? बात अभी। तीसरी शर्त, सबसे पहले अपना फर्ज पूरा करो। डैड डैड डैड, साथ वाली ग्रांट कंपनी जब्त हो गई है। हम पर असर तो नहीं होगा ना? आपने उनके साथ कारोबार किया था। अच्छा, ये फौजी लोग जिसका चाहे सब छीन लेते हैं। हाँ, पर तुम मार्शल स्टोन के सीक्रेट विल्सन के बेटे के करीब हो ना? हाँ, पर जल्दी वाइने से पूछ लो कि हमारे घर पे कोई मुसीबत तो नहीं आएगी। ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ। हाँ। लेकिन डैड, मैंने ये भी सुना है कि बाजी ग्रांट कंपनी गई थी ढोल बजाते हुए। मॉर्गन खानदान के नाम पर एक मर्द को साथ ले गई थी। क्या कहा? ये तो सरासर बकवास है। दिन रात मॉर्गन का नाम का इस्तेमाल करके बाहर उल्टी सीधी हरकतें करती है। मॉर्गन खानदान की इज्जत उसने मिट्टी में मिला दी। ये नाफरमान लड़की पर्ल की आधी भी समझ होती तो कितना अच्छा होता। उस वक्त उसे गांव भेज देना बिल्कुल सही फैसला था। अरे डैड, गुस्सा मत कीजिए, उसकी वजह से तबीयत खराब मत करें। ये आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बोल सकते हो? मैं दूर खड़ा था, बस इतना सुना कि वो साहिबा यंग मार्शल से बोली कि वो उन्हें स्पॉन्सर करेंगी। यंग मास्टर चुपचाप उनके साथ चले गए और मुझे वार्न भी किया कि बात नहीं फैलानी। तभी 2 साल से मैं लड़कियां दिखाती रही और वो सबको मना करता रहा। उसके दिल में पहले से कोई थी। पता करो किस खानदान की लड़की है। लोग कह रहे हैं शायद मॉर्गन खानदान से है। मॉर्गन साहब की जल्दी बेटी। गाड़ी तैयार करो, मैं अभी मॉर्गन घर जाती हूँ।
क्या हुआ? वेन जी, अभी मैं बाहर निकली तो ग्रांट के घर पे बहुत सारे लोग जा रहे थे। आपको पता है क्या हुआ? फिक्र मत करो पैरल, डरो मत। ग्रांट खानदान डाकुओं से मिला हुआ था। यंग मार्शल ने खुद हुक्म दिया है। लगता है कोई जाती दुश्मनी भी है। ये आग मॉर्गन घर तक नहीं पहुंचेगी। यंग मार्शल? मार्शल स्टोन के मुंह बोले बेटे, वो कैसे इंसान है? मेरी उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं, बस इतना पता है कि वो मेरी उम्र के हैं, अपने लोगों से अच्छा बर्ताव करते हैं। लगता है वो अच्छे इंसान हैं। शुक्रिया वेन जी। चले मैं खाना खिलाती हूँ। ये दोनों कौन है? सेक्रेटरी विल्सन के साहबजादे और सनविल के मॉर्गन खानदान की बेटी। तो ये मॉर्गन खानदान की वो ही केविन की स्पॉन्सर करने वाली मिस मॉर्गन है ना? केविन के दिल की मलिका। देखने में तो बहुत सीधी लगती है। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अब जब देख ही लिया वो कैसी है, तो अब मैं मॉर्गन घर नहीं जाऊंगी। उम्र हो गई है, कमर अब साथ नहीं देती। मुझे आराम चाहिए। बेगम साहिबा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं। मेरी तरफ से मॉर्गन खानदान तोहफे भिजवा दो और कह देना कि मिस मॉर्गन के लिए हैं। जी। काफी जल्दी उठ गई। मुझे तो जल्दी उठना ही था, सिर्फ और सिर्फ अपनी मालकिन के लिए। तुम ठीक तो हो ना? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ठीक हूँ। कल सिर्फ मैंने अपना फर्ज पूरा किया क्योंकि तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारा पति हूं। हंस क्यों रही हो भला? मैं तो बस अपने इस अच्छे रिश्ते को महफूज रखना चाहता हूं। हाँ, बहुत साफ। तुम सही कह रहे हो। जब रिश्ता इतना ही सुथरा है तो क्या सुबह और क्या रात। वीवी, इन 3 सालों में मैंने तुम्हें बहुत याद किया। अगर याद करते तो मिलने आते। मुझे लगा तुम मर चुके हो। कितना रोई थी मैं। अगर कुछ अरसा पहले मेरे आदमी तुम्हें ना देखते तो क्या तुम मुझे कभी नहीं बताते? अरे मेरी प्यारी मालकिन, सिर्फ एक बार माफ कर दीजिए ना। गलती कहाँ हुई? गलती कहाँ हुई? हर जगह हुई। एक बार और। यहाँ गलती कहाँ हुई? ये सब हमारी पर्ल के लिए तोहफे हैं। ये मैडम स्टोन ने भिजवाए हैं। कल आपकी बेटी घर के बाहर थी। मैडम ने उन्हें दूर से देखा, बहुत पसंद आई, इसीलिए मुझे भेज दिया। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है। अगर मिस मॉर्गन को वक्त मिले तो मार्शल हाउस आ जाएं, मैडम से बातचीत कर लें। मिले तो मैं जरूर मार्शल हाउस आती रहूंगी। सर, खुदा हाफिज। बैठ बेटा, बताओ, मैडम स्टोन ने अचानक तोहफे भिजवाए, इसका क्या मतलब? वो हमारे घर से रिश्ता बनाना चाहती हैं? डैड, वेन जी कह रहे थे कि यंग मार्शल की उम्र मेरी जितनी है। हो सकता है कि स्टोन मैडम ने मुझे अपनी बहू बनाने के लिए पसंद कर लिया हो। हो सकता है। ये क्या हुआ? डैड, स्टोन मैडम मुझे पसंद कर चुकी हैं, तो अब सैंडर्स की मंगनी का क्या करें? फिक्र मत करो, विवियन मॉर्गन है ना, इतने साल मैंने उसे पाला। अब वक्त आ गया है कि वो इस घर के लिए कुछ करे। हेलो मार्शल स्टोन, आदाब। मैं लकी स्टार कैसीनो की असल मालकिन हूँ। नाम विवियन मॉर्गन। मालूम है आप लकी स्टार कैसीनो की तहकीक कर रहे हैं। इस काम में आपका साथ दूंगी। यकीन नहीं आता कि सनविल की सबसे बड़े कैसीनो की मालकिन इतनी कम उम्र लड़की है। वाकई नई नस्ल कमाल है। मार्शल स्टोन, मेहरबानी, मैं हर कार्रवाई में आपका साथ दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मिस मॉर्गन, कहिए। मेरी दरख्वास्त है कि केविन को छोड़ दें। केविन? वो ग्रैंड खानदान से है। 3 साल पहले उसे घर से निकाल दिया था।
अब उसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। गुजारिश है उसकी शिनाख्त को ना देखें। एक बात पूछूं, मिस मॉर्गन और केविन के दरमियान क्या रिश्ता है? मुझे वो पसंद है। क्या सोच रही है? बताऊं या ना बताऊं, अपनी असलियत रहने दो, अभी सही वक्त नहीं। यही सोच रही थी कि तुम्हें मफरूर की लिस्ट से कैसे निकालूं। तुम्हारी मालकिन हूँ, फर्ज है तुम्हें बचाऊं। अब शुक्रिया अच्छे से कहना। कोई जल्दी नहीं है, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। क्यों ना मैं ही पहले शुक्रिया अदा करूं। मुझे डीपीओटी को बताना होगा कि वो यहाँ ना आए। विवियन मॉर्गन, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम यहाँ बाजी, रहती हो। मुझे और डैड को आपसे बात करनी है, आइए ना। तुम यही रहना, मैं आती हूँ। जरा सी आवाज ना आए। उन्हें पता लगा कि तुम यहाँ हो तो वो तुम्हारी खबर मार्शल तक पहुँचाएंगे। और पर कोई ये नजर न आए, वरना क्या हुआ? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल कहना मानूंगा। जरा सी आवाज नहीं आएगी। अकेली रहकर भी काफी मजे में हो। तो बताओ, कल तुम ग्रैंड कंपनी गई थी कि नहीं गई थी? आपको कैसे पता? हाँ, ले आई वहां से। तो क्या? बेवकूफ लड़के, इस तरह तुम बाहर मेरी नाक कटवाती हो। सुन लो, आज के बाद अपनी सारी दुकानें मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। किस खुशी में? वो मेरी माँ का दिया जहेज है, आप वो नहीं तुम्हारा छीनेंगे। सब कुछ मॉर्गन खानदान का है। मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं सिर्फ संभाल रहा हूँ। इसमें क्या हर्ज है? बचपन से मुझे गांव में फेंक दिया, मुड़कर देखा तक नहीं। अब जब दुकानें कमा रही हैं तो संभालने चले आए। ख्वाब देखें। तुम ठीक है विवियन मॉर्गन, नहीं देती हो तो ना दो। फिर तुम पर्ल की जगह सेंदर खानदान वाली मंगनी निभाओ। क्यों? बाजी, इसलिए कि मैं स्टोन मैडम का दिल जीत चुकी हूँ। जल्द ही मेरे यंग मास्टर से शादी होने वाली है। किससे शादी करेगी यंग माशा? क्या वो मैं हूं? वाह, पर्ल ने ही मेरी लाज रखी। हमारे घर की और सेंडर खानदान की मंगनी बड़े बुजुर्गों ने तय की है, तोड़े नहीं जा सकती, वरना सारी उम्र लोग हमारे खानदान पर उंगलियां उठाएंगे। तुम भी तो इस घर की बेटी हो, इतने साल मैंने तुम्हें पाला, अब तुम्हारे लौटाने का वक्त शादी है। नहीं करूंगी। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। इला ये कि तुम अपनी माँ से दोबारा मिलना ना चाहो। वाल्टर मॉर्गन, आप इंसान हैं। वो आपकी बीवी है, पहले उसे शहर से बाहर फेंक दिया, अब उसका नाम लेने पर धमकी देते हैं। बाप से ऐसे बात करती हो? बाजी, आपने घर में मर्द छुपा रखा है? बहुत अरसे बाद मिले। हाँ, केविन, आप जिंदा हैं? केविन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे सब घर वाले तो जेल में हैं। तुम विवियन मॉर्गन, नाफरमान लड़की। तुम्हें पता भी है उसका सारा खानदान जब्त हो चुका है और तुमने उसे छुपा के रखा है कि मुजरिम को पनाह देना है। वो मुजरिम नहीं और अब उसका उस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा पालतू परिंदा है। बाजी, आपने परिंदे पालना भी शुरू कर दिए। अब खुद मॉर्गन घर का नहीं खाती तो इसे कैसे पाल रही हैं? डैड को पता है, जिस दिन से मैंने मॉर्गन हाउस छोड़ा,
एक पैसा भी नहीं लिया। किसी को रखूं या ना रखूं, इसके लिए आपसे पूछूं क्या? केविन, आप वापस कब आए? मुझे मिलने क्यों नहीं आए? बहुत अरसा हो गया हमें। मैं जब भी आऊं तुम्हें रिपोर्ट करूं, ये हो नहीं सकता। वीवी अब से मेरी मालकिन है और मैं उसका आदमी हूँ, इसलिए तुम दूर रहो तो ही बेहतर है। केविन, हम दोनों बचपन के साथी हैं, साथ पड़े हुए हैं। आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे पता है आपको बचपन से बाजी पसंद नहीं। आप फिक्र न करें, मैं बाजी को आपकी बेइज्जती करने नहीं दूंगी। बिल्कुल केविन, और पर्ल का रिश्ता इतना गहरा है, तुम्हारा खानदान जरूर बर्बाद हो गया, लेकिन अगर पर्ल चाहे तो मॉर्गन खानदान एक पालतू परिंदे को बचा ही सकता है। लेकिन विवियन मॉर्गन एक ऐसी लड़की है जिसे मॉर्गन हाउस की कोई पनाह हासिल नहीं। वो तुम्हें नहीं बचा सकती। बिल्कुल केविन, आपके घर की जो हालत है, आप एक मफरूर हैं। बाजी आपको कभी नहीं बचा सकेंगी। आप मेरे साथ चलें, आपकी जो भी फरमाइश होगी मैं पूरी करूंगी। अच्छा सही है, केविन और पर्ल बचपन के साथी हैं, रिश्ता भी गहरा है। अब वो वापस आ गई तो वो साथ हो जाएंगे। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगा वो रुकेगा। मेरी फरमाइश ये है कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। तुम बहुत खूब केविन, प्यार से कहा तो नहीं माना, अब सख्ती से ही सही। मैं भी देखता हूँ विवियन मॉर्गन कब तक तुम्हें बचा सकती मुझे है। उसे बचाना पसंद है। मैं आपको क्या? बाप हूँ तुम्हारा। पैदा किया लेकिन पाला नहीं, कैसे बाप हैं? केविन की बात नहीं सुनी, दफा हो जाए। मैंने पहले भी कहा दफा हो जाओ। विवियन मॉर्गन, अच्छी तरह से सोच लो। मैं जल्द ही यंग मार्शल से शादी करने वाली हूँ। अगर तुमने मुझे ऐसे निकाला तो उनसे शिकायत कर दूंगी, तब पता चलेगा। यंग मार्शल से शादी करोगी? उन्होंने हाँ कर दी है। आखिर एक कबूतर का पंख लगाकर कितना उड़ोगी? शर्म करो। अरे बताओ, अगर यंग मास्टर को पता चला कि तुमने किसी का पालतू परिंदा छीना है तो तुमसे शादी करेगा? अभी किसी से शिकायत नहीं करूंगी, दफा हो जाओ। कुछ भी हो, सैंडर खानदान की मंगनी तुमको पर्ल की जगह निभानी होगी। कल मिस्टर सैंडर्स पीस होटल में दावत दे रहे हैं, मैं वहाँ जाना है। चलो चलो निकलो यहाँ से यार, विवियन कितना मॉर्गन, दिमाग खाते हो कसम से। विवियन मॉर्गन, डैड, आप लोग परेशान मत हो, मैं आप जैसी नहीं हूँ, मेरे कुछ असूल हैं। विवियन मॉर्गन, तुम तुम सच में कल जाओगी? बस एक खाना ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं पर्ल की जगह कभी शादी नहीं करूंगी। हमारी तो बात पक्की थी, जब मैं हूं तो कोई और दूसरा मर्द नहीं। तुम मेरे पाले हुए एक पालतू परिंदे हो, मेरे मामलात में बोलोगे तुम्हारा काम है। मॉर्गन, तुमने मुझसे वादा किया था और अब अपना वादा तोड़ना चाहती हो। मैं वादा नहीं तोड़ रही। अच्छा, बस तुम ही मेरे शोहर हो। कसम खाती हूँ। मैं भी कसम खाता हूँ। बेगम, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। पहले आप बताएं। हमारे घर में बाहर आ गई है, केविन को कोई पसंद आ गई है। मैं कहती थी ना, पहले मैंने उसे बहुत लड़कियां दिखाई थी लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आई। असल बात ये थी कि उसको पहले से कोई पसंद थी। आपको भी पता चल गया? आज एक लड़की का मुझे फोन आया, कह रही थी कि ग्रांट खानदान के मामले में केविन को छोड़ दें। मेरा अंदाजा है कि केविन ने उस लड़की को अपनी असलियत नहीं बताई, बस उस लड़की का नाम क्या था, शायद उसका खानदान मॉर्गन है। हाँ, मॉर्गन ही है। हाँ, मॉर्गन ही है। बेगम, आपको कैसे पता? आप उससे मिली हैं? मिली हूँ, देखने में बहुत सीधी लगती है। जब केविन को पसंद है तो जरूर अच्छी लड़की होगी। मैंने अपने डिप्टी से कहकर कुछ तोहफे भी भिजवा दिए हैं। बेगम, आपने बड़ा ख्याल रखा। बस एक बात है, लगता है केविन अपनी असलियत छुपाना चाहता है। आप फिक्र ना करें, जब मैंने तोहफे भिजवाए तो मैंने केविन का हमसे रिश्ता नहीं बताया। इतनी समझ तो मुझ में है।
केविन अच्छा लड़का है। मेरी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए मैंने केविन को अपना बेटा समझकर उतना ही प्यार दिया। उसे कोई पसंद आई है तो इससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। मैडम, एक लड़की आई है, कहती है मॉर्गन खानदान की बेटी है, आपसे मिलना चाहती है। फौरन अंदर बुलाओ। जी। सलाम। मिस मॉर्गन, बहुत नाम सुना है, वाकई बहुत प्यारी और सीधी लड़की हैं। बैठिए। आपका शुक्रिया। आपके भिजवाए हुए तोहफे मुझे मिले, मुझे बहुत पसंद आए, इसीलिए मैं खुद आई हूँ आपका शुक्रिया अदा करने। आपने बड़ा ख्याल रखा। मिस मॉर्गन, उम्र क्या है आपकी और क्या आपकी मंगनी हो चुकी है? ये लोग तो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। विवान मॉर्गन, तुम बस देखती रहो, जैसे यंग मार्शल से शादी होगी मैं तुम्हें सीधा कर दूंगी। 19 साल की हूँ, अभी मंगनी नहीं हुई। हम सनवेला नए आए हैं, सोच रही हूँ कुछ दिनों में एक शानदार दावत रखूं। मिस मॉर्गन, आप मेरे साथ ही शिरकत करें। आपका बहुत शुक्रिया। डिप्यूटी कमांडर, मैं आ गया। तो तुम्हें वापस आना याद रहा। मैं तो समझ रहा था उस प्यार के घर में रुक जाओगे। क्या आपको सब पता चल गया? सिर्फ मुझे ही नहीं, तेरी मुंह बोली माँ को भी पता है। अगर मिस मॉर्गन का फोन मुझे ना आता तो मैं आज भी अंधेरे में होता। उसने आपको फोन किया था? उसने बताया कि वो लकी स्टार कैसीनो की असल मालकिन है। वो हमारे आइंदा के हर काम में साथ देने को तैयार है। ग्रांट खानदान का मामला। लकी स्टार कैसीनो सनविल का सबसे बड़ा कैसीनो है ना? हमें कभी पता नहीं चला उसका असली मालिक कौन है। कभी सोचा नहीं था कि वो होगी। वो लड़की तुम्हारे लिए अपना इतना बड़ा कारोबार जाहिर करने को तैयार हो गई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। और हाँ केविन, इतने बरसों में मैंने और तेरी मुंह बोली माँ ने तुम्हारे लिए इतनी सारी अच्छी लड़कियां ढूंढ कर लाए, तुमने सबको मना कर दिया। क्या इसकी वजह यही मिस मॉर्गन थी? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? डांट खाई है? वो तुम्हें डांटता है, तुम भी उसे डांटो। यहाँ से उठो। देखो, इतने लंबे हो और वो तुम्हें डांटे या मारे। तुम उसे मार सकते हो, और अगर ना मार सको तो मेरे पास आना, मैं बहुत अच्छी लड़ाई करती हूँ। जी, मैं उसे कई साल से पसंद करता हूँ। अरे वाह, मैं और तेरी मुंह बोली माँ इतने साल से तेरी शादी की फिक्र में घुले जा रहे थे, और पता चला तुमने खुद ही चुपचाप कोई लड़की पसंद कर रखी थी। बहुत अच्छा। आप और माँ को परेशान किया। जो लड़की तुम्हें पसंद है वो जरूर अच्छी होगी। सुनो, हमें सनविल आए काफी वक्त हो गया है। मैं सोच रहा हूँ मार्शल हाउस में एक दावत रखूं, तुम जरूर आना। ठीक है, मैं उस दिन अपनी महबूबा को अपने साथ लाऊंगा, लेकिन आप और माँ को मेरी असलियत छुपाने में मेरी मदद करनी ही होगी। मिस मॉर्गन, आपका बड़ा नाम सुना है। मैंने भी मिस्टर सैंडर्स का नाम सुना है। सच पूछे तो शुरू में मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था। आखिर मिस मॉर्गन की शोहरत पूरे सनवाइल में मशहूर है। छोटी बहन जैसी बात नहीं, लेकिन आज मिलकर आपके बारे में मेरा ख्याल बदल गया। अरे रहने दो, मेरी शोहरत वाकई में बहुत खराब है, पर्ल का मुकाबला नहीं कर सकती।
आप उसी से मिल लिया करें। मैं इजाजत चाहूंगी। मिस मॉर्गन जल्दी ना करें, मुझे तो आप बहुत पसंद आई हैं। क्यों ना हम बैठकर आराम से खाना खाएं, एक दूसरे को समझें। ये वेस्टर्न फूड है, आपने शायद कभी नहीं खाया होगा। क्या ड्रामा है, एक वेस्टर्न खाना जैसे किसी ने कभी खाया ना हो। मेरे ख्याल से हमारी शादी की बात अब आगे बढ़नी चाहिए। ज्यादा मुंह लगा लिया। मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत। इंसानी जुबान समझ नहीं आती क्या? आपको मैं अच्छी लगी, लेकिन मुझे आप बिल्कुल नहीं लगे। विवियन मॉर्गन, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हें पता भी है मैं किस लाइन में हूँ। मुझे क्या काली लाइन हो या लाल लाइन, दफा हो जाओ। आज के बाद शक्ल ना दिखाना। विवियन मॉर्गन, तुम देखती रहो। वो कहाँ है? नहीं मिला। शहर के बाहर मॉर्गन फार्म हाउस पर, वहां भी नहीं। आपका मतलब वाल्टर मॉर्गन ने उसे कहीं और छुपाया है। सारे आदमी भेज दो, जल्दी ढूंढो। वे तुम वापस कब आई? अभी आई हूं। तुम कहाँ गए थे? ये लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के बिस्किट्स लाया हूं। लो। तुम्हें अभी भी याद था कि मुझे बिस्किट पसंद है? तुम्हारी हर बात मुझे याद है। वे मुझे तुमसे एक बात कहनी है। 2 दिन बाद मार्शल हाउस में एक दावत है, क्या तुम जाना चाहोगी? ये मार्शल स्टोन से मिलने का अच्छा मौका है। दावत? अगर दावतनामा मिल जाए तो जाना चाहिए। क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे लेकर जाना चाहते हो? अरे वो मार्शल हाउस है, वहाँ यंग मार्शल जरूर आएगा। तुम्हें डर नहीं कि वो तुम्हें पकड़ ले? मेरी यंग मार्शल से कोई दुश्मनी है क्या? पिछली बार जब मैं भागा था तो किसी ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अगर यंग मार्शल मिल ही गए तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो मुझे छोड़ दें। हाँ? प्लीज मान जाओ ना। सोचूंगी। चलो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। वैसे भी मैंने तो मार्शल स्टोन से बात कर ली है, वो दुनिया देखना चाहता है तो ले ही जाऊं। वे तुम आजकल अपना मालकिन वाला फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही हो। मैं मालकिन हूँ, मेरा कौन सा फर्ज है? बात तो ये है कि तुम्हें परिंदे वाला फर्ज निभाना है। मेरी खिदमत करो। तुम ठीक कह रही हो, मेरी ही जिम्मेदारी है तुम्हारी खिदमत करना। बिल्कुल। हाँ, तुम तुम्हारी शर्ट का कपड़ा बहुत गंदा है। मैंने तो जोर भी नहीं लगाया। अच्छा तो फिर तुमने जोर नहीं लगाया? जरा अपना हाथ लगा कर देखो। उसने तो आज हद ही कर दी। अंकल मॉर्गन, मेरे बाप ने भी मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की। बेटा बात सुनो, विवियन मॉर्गन वो तो अपने बाप पर भी हाथ उठाती है, ये हद से भी आगे है। बिल्कुल मिस्टर सैंडर, मेरी बहन का मिजाज ही ऐसा है कि किसी रिश्ते को नहीं मानती। डैड भी उसका कुछ नहीं कर सके। अगर आपके पास कोई तरीका है उसे ठीक करने का तो इससे बेहतर कुछ नहीं। मेरा कोई गलत मकसद नहीं है, उसका मिजाज ही ऐसा है। आगे चलकर
उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। शादी से पहले ही उसे सीधा करना होगा। इस तरह मिस्टर सैंडर के लिए भी आसानी होगी। छोटी साहिबा तो सही कह रही हैं, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, वरना शादी के बाद क्या वो मेरे सर पे चढ़कर नाचेगी। लेकिन इसमें शायद छोटी साहिबा की मदद चाहिए होगी। विवान मॉर्गन, अब तुम्हारी खैर नहीं। ओह, ये तो मिस्टर सैंडर्स हैं। हम भाइयों के लिए क्या काम है आपका? आजकल हमारे बड़े बॉस ने किसी को ढूंढने का काम दिया है। आपका काम करने का वक्त नहीं, ये वक्त गुजर जाए फिर बात करें। भाइयों, मेरा काम मुश्किल नहीं, बस एक औरत को सबक सिखाना है। काम हो जाए तो ये सारा पैसा तुम लोगों का। मिस्टर सैंडर्स तो बड़े दिल के हैं, कोई बात नहीं, आप हम पर छोड़ दें, आपका काम हो जाएगा। कल सुबह सुबह कोई इसे यहाँ ले आएगा, तुम लोगों को बस उसे बेबस कर देना है, फिर मैं आऊंगा और हीरो बन के बचा लूंगा। सुबह सुबह क्या शोर है? दरवाजा कौन पीट रहा है? कोई मर गया है क्या? डैड पर मुसीबत आ गई है। वाल्टर मॉर्गन की हालत खराब है। क्या अब मैं कब्र पर फूल चढ़ाऊं? बाजी, डैड बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने शायद देखा कि वो मैडम को घर ले आए हैं। क्या कह रही हो? अरे शायद ऐसा हो, मैंने बहुत दूर से देखा। मुझे ले चलो अभी। रुको, कहाँ ले चलूं मैं आपको? जरा प्यार से बताइएगा। मैं क्या कह रही हूँ? मुझे ले चलो। छोड़े, मैं ले चलती हूँ। मेरे पीछे आए। चले। बाजी, यहीं पर है। तुम मुझे वाल्टर मॉर्गन ने मेरी माँ को घर नहीं बुलाया है ना? बाजी, आप कितनी भोली हैं। ये तो आप पर दबाव का जरिया है। कैसे मुमकिन था कि इतनी आसानी से आपको मिल जाता? अब आप कहाँ जा रही हैं? मिस्टर सैंडर्स ने सही कहा, यह बहुत ही खूबसूरत है। तुम लोग क्या चाहते हो? जानते हो मैं कौन हूँ? पूरे सनविल के इलाके में हमारा बॉस ताज के बगैर पाताल का बादशाह है। तुम्हें पता है हमारा बॉस कौन है? ताज के बगैर बादशाह कहलाता है। शर्म नहीं आती? कौन है? नाम सुनकर डर जाओगी। हमारा बॉस काली और सफेद दोनों दुनिया चलाता है। लकी स्टार कैसीनो का मालिक है। पूरे सनविल में किसी की हिम्मत नहीं होती उस पर हाथ डाले। मैं बादशाह बन गई? मुझे तो पता ही नहीं था। किसकी बात कर रहे हो? डर गई ना? लड़की डर गई ना? मिस मॉर्गन, ये सब क्या हो रहा है? तो असल में इसके पीछे तुम थे। मैं सोचूं ये मिस्टर सैंडर्स किसकी बात कर रहे थे। ये तुमने कैसे किया? अरे, वाल्टर मॉर्गन ने नहीं बताया क्या? मैं गांव में पली बढ़ी हूँ, लड़ाई में माहिर थी। कोई बात नहीं। मेरे करीब मत आना, मेरे बॉस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। दफा हो जाओ। तुम देखना, मैं जाकर अपने बॉस को बताऊंगा तुम खत्म हो। ओए, तुम यही रुको। बाजी, ये सब उस पीटर ने किया, मेरी मर्जी नहीं थी। मुझे माफ कर दे बाजी। जब उन लोगों को मार पड़ी तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मॉर्गन! मैं यही हूँ, जरा आहिस्ता चिल्लाओ। बोलो, मेरी माँ को कहाँ छुपाया है? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। सब डैड ने किया। मुझे भी नहीं पता मैडम को कहाँ रखा है। दफा हो।
आज मुझे 3 गुंडों ने घेर लिया था और वो कह रहे थे उनके बॉस लकी स्टार कैसीनो के असली मालिक हैं। बॉस, ये मेरी गलती है, मैं अभी पता करता हूँ। सुनो, ये जरूरी नहीं। जिन लोगों की तलाश का काम दिया है उनकी खबर मिली? अभी तक नहीं बॉस, लोग ढूंढ रहे हैं। हर हाल में उन्हें ढूंढो। जी। और हाँ, कुछ मजबूत आदमी लेकर आओ जो मेरे साथ रहें। जी हाँ। और सुनो, मैंने कई बार कहा है लकी स्टार कैसीनो के लोग चैम्बर्स के मालिक से कभी ना मिलें। वो अच्छे लोग नहीं हैं। ग्रैंड खानदान का अंजाम तुम सब ने देख लिया। एक बार फौज की नजर में आ गए तो मौत होना बाकी है। आइंदा ऐसा कोई भी हो तो उन सबको बाहर निकाल देना। जी। ठीक है, तुम जाकर नजर रखो। कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। क्या वीवी को गुंडों ने घेर लिया था? अब क्या हाल है उसका? अब सब ठीक है क्या? वैसे वो गुंडे कहाँ के हैं? मेरे आदमियों को हाथ लगाते हैं। जब वो मिल जाए तो सीधा जेल में डाल देना। रिपोर्ट ये लिखना कि सनविल का अमन खराब किया। लकी स्टार कैसीनो के लोग? हाँ, वीवी का अपना तरीका होगा। तुम कुछ मत करो। क्या कर रहे थे? आ गई। मुझे तुम्हारा इंतजार था। सच में? मुझे तो लगा अभी तुम फोन पर बात कर रहे थे। फोन? सनविल में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं किससे बात करूं? कहीं वो फोन पर्ल को कर रहा था? अभी तक वो पर्ल को नहीं भूला। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुम जो भी करो मेरी इजाजत लेना जरूरी है, फोन करना भी। जी, मेरी प्यारी मालकिन। एक बात है, बहुत अरसे से जानना चाहती हूँ। उस वक्त उस खानदान ने तुम्हें जलील किया, घर से निकाल दिया, तुम बाहर मरते मरते बचे, फिर वापस क्यों आए? कहीं पर्ल की वजह से तो नहीं? भला उसकी वजह से वापस क्यों आऊंगा? मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सनविल वापस इसलिए आया कि मैं तुमसे मिल पाऊं। लेकिन उस वक्त तो तुम... सुनिए बाजी, केविन ने कहा है कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते। आपसे गुजारिश है कि आइंदा उनके सामने ना जाएं। आपका उनके सामने जाना सिर्फ उन्हें परेशान करता है। समझ गई। ठीक है। जाने दो। बिल्कुल नहीं। भला कैसे जाने दो? वीवी, जरूर हमारे बीच कोई गलत फहमी है। जरा खुलकर बोलो। तुम संजीदा हो? क्या मतलब? उस टाइम पर्ल ने मुझे कहा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते और तुमसे दूर रहूं, इसलिए मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। मैं भला ऐसी बात कैसे कर सकता हूं? मैंने ये कभी नहीं कहा। उस चुड़ैल ने हमें लड़वाया है। केविन, बाजी हमारे साथ नहीं जाना चाहती। ऊपर से मुझे खूब डांटा। वो कहती है कि अब वो आपको नहीं देखना चाहती। ये कैसे हो सकता है? वीवी देखने में तो ऐसी बिल्कुल नहीं लगती। शायद वो हमारे साथ जाना नहीं चाहती। अरे उसे छोड़िए, हम दोनों चलते हैं। तो मैंने कभी भी तुम्हें यहां आने से मना नहीं किया था। वे मेरा यकीन करो। तो उस वक्त मुझे खेलने के लिए बुला रहे थे और पर्ल ने हम दोनों को धोखा दे दिया। उसने दोनों तरफ झूठ बोला। बिल्कुल, वो पर्ल बहुत ही ज्यादा बुरी है। तो फिर तुम पर्ल के साथ क्यों खेलने जाया करते थे? ये मेरे बाप का हुक्म था। तब हमारे हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। मेरे पापा उनसे दोस्ती करना चाहते थे, इसलिए मुझे उसे खुश रखना पड़ता था। मेरी माँ ने भी कहा कि अपने पापा की बात मानो। तो तुम मुझे पसंद करते हो? बहुत ही ज्यादा।
परसों तो मार्शल हाउस की दावत है। स्टोन मैडम ने कहा कि मैं उनके साथ शिरकत करूंगी। मैं सबको हैरान कर दूंगी। सुना है आजकल यंग मार्शल बहुत मसरूफ हैं, घर आने का भी वक्त नहीं मिलता। पता नहीं वो दिखने में कैसे है। मैंने तो सुना है वो खूबसूरत हैं। वो जैसे भी हों, वो यंग मार्शल हैं। उनके पास तुम्हारे बाप से कहीं ज्यादा इख्तियार है। उन्हें मजबूती से पकड़ लेना। बाहर एक खातून है, कहती हैं उनका खानदान मॉर्गन है। आपसे फोन पर बात हुई थी, आपसे मिलना चाहती हैं। मॉर्गन खानदान? मुझसे फोन पर बात हुई? कहीं वही तो नहीं? जल्दी उन्हें अंदर जी। बुलाओ। एलेक्स ने बताया मार्शल स्टोन आजकल जवानी में है। मेरे आदमी माँ को नहीं ढूंढ सके। मार्शल स्टोन जरूर करेंगे। मिस मॉर्गन, मार्शल ने आपको अंदर बुलाया है। शुक्रिया। मिस मॉर्गन, छावनी तक कैसे आना हुआ? मार्शल हाउस क्यों नहीं गईं? आप कौन हैं? मार्शल स्टोन, मैं वो जिससे फोन पर बात हुई थी, विवियन मॉर्गन हूँ, लकी स्टार कैसीनो की असली मालकिन। क्या? लकी स्टार कैसीनो की मालकिन तुम हो? तुम विवियन मॉर्गन हो तो फिर वो पर्ल कौन है? पर्ल? वो मेरी सुतेली बहन है, मॉर्गन खानदान की छोटी बेटी। क्या? मॉर्गन खानदान में 2 बेटियां हैं? जी हाँ। गया काम से गलती हो गई। ये डेप्यूटी भी मुझे साफ क्यों नहीं बताता? जिसने केविन को छोड़ने को कहा और उसे अपना पालतू परिंदा बनाया, वो तुम हो, वो पर्ल नहीं। जी हाँ, कोई मसला? कोई मसला नहीं, मसला हमारी तरफ का है। मिस मॉर्गन, तशरीफ रखें। मिस मॉर्गन, आज यहाँ आने की क्या वजह है? मार्शल स्टोन से गुजारिश है, मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद करें। माँ को ढूंढना? बताओ क्या बात है? तुम्हारा मतलब मॉर्गन खानदान तुम पर जोर डाल रहा है कि तुम पर्ल की जगह सैंडर्स खानदान की मंगनी निभाओ, और इसीलिए तुम्हारी माँ को कैद कर लिया और अब वो तुम्हें धमका रहे हैं। ऐसा ही है। ये मॉर्गन खानदान वाले वाकई बहुत घटिया हैं। अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं और सगी बेटी को धमकाते हैं। ये काम मैं जरूर करूंगा। मैं अभी अपना आदमी भेजता हूं। बहुत शुक्रिया। बस ठीक है, आइंदा आपका जो भी हुक्म हो, जो काम हो, मैं कर सकती हूँ। लकी स्टार कैसीनो हमेशा आपके हुक्म पर चलेगा। कोई बात नहीं, हम सब एक खानदान हैं। अपने लोग? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा लकी स्टार कैसीनो और हमारी फौज। ऐसा ही है। मार्शल, एक और बात है, छोटा सा काम, क्या आप करेंगे? कहो, क्या काम है? 2 दिन बाद मार्शल हाउस में दावत है, मुझे एक दावतनामा चाहिए। छोटी सी बात है, मैं अभी तुम्हें देता हूं। तुम तो मेरी खास मेहमान हो। ठीक है, शुक्रिया मार्शल स्टोन। और एक बात, इस बार मैं केविन को साथ लाना चाहती हूँ, तो गुजारिश है कि यंग मार्शल को समझा दें कि दावत में वो उसे देखे भी ना। हाँ, तुम्हारा मतलब केविन को दावत में लाना है और ये कि यंग मार्शल उसे तंग ना करे। जी हाँ, जहमत के लिए फिक्र मास्टर। मत करो, कोई भी केविन को तंग नहीं कर सकता। ठीक है, शुक्रिया मार्शल, चलती जी। हूँ। कहाँ जा रही हो? मैंने मार्शल स्टोन से बात की है, कल दावत में तुम मेरे साथ चलोगे। फिक्र नहीं, यंग मार्शल कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया वेवे, लेकिन तुम्हारी असलियत क्या है? तुम ये सब कैसे कर पाती हो? मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? मैं लकी स्टार कैसीनो की असली मालकिन हूँ। सनविल का सबसे बड़ा कसीनो, लकी स्टार कसीनो, इतनी बड़ी बात? बिल्कुल, वरना मैं मॉर्गन खानदान से अलग कैसे होती।
मालकिन आप तो बहुत ही कमाल की हो, बहुत ही ज्यादा तो कमाल पता की। चला मैं कितनी कमाल हूँ। मैडम स्टोन आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मिस मॉर्गन, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैडम स्टोन आदाब, मैं पर्ल का बाप हूँ और ये उसकी माँ है। मैडम स्टोन आदाब। आप दोनों का आना मेरे शौहर के लिए इज्जत की बात है। तशरीफ लाएं। मैडम स्टोन आप कब से यहाँ खड़ी हैं? थक गई होंगी, आप अंदर जाकर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ संभाल लेती हूँ। ठीक है, वाकई में थक गई हूँ। आप भी ज्यादा देर तक मत खड़े होइएगा, आ जाइएगा अंदर। जी ठीक है। बाजी, आप केविन को यहाँ क्यों लाई? आपको पता है ना वो मफरूर है। विवियन मॉर्गन, ये क्या हरकत है? तुम उसे यहाँ ले आई हो या तुम चाहती हो कि यंग मार्शल हमारे खानदान पे हाथ डालें? बड़ी बेटी, कुछ भी हो, तुम भी इसी खानदान से हो, तुम्हें खानदान की इज्जत का ख्याल रखना अगर चाहिए। आप नहीं चाहते कि हम आपको मारें तो हट जाएं। केविन, देखिए ना वो आपसे प्यार ही नहीं करती, उसे बस अपनी इज्जत की फिक्र है। वरना जानते हुए भी कि यंग मार्शल को ग्रांट खानदान से नफरत है, वो आपको यहाँ ना लाती। ये मुझसे प्यार करती है या नहीं, ये कहने का तुम्हारा कोई हक नहीं। ये मुझसे प्यार करें या ना करें, तब भी मैं इससे करूंगा। बाजी, आपको शर्म नहीं आती? जबरदस्ती मार्शल हाउस की दावत में आ गई हैं। आप दावतनामे के बिना अंदर नहीं जा सकती। तो फिर तुम्हें मायूसी होगी। ये देखो, दावतनामा मार्शल स्टोन ने खुद दिया मुझे। ये नहीं हो सकता। आपके पास दावतनामा कहाँ से आया? आप अकेली रहती हैं, मॉर्गन खानदान से कोई लेना देना नहीं, फिर ये कहाँ से आया? पर ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? मैं उठाता हूँ। आपको पता नहीं कि मार्शल हाउस के दावतनामे पर नीचे स्टोन मैडम की जाती मोहर होती है। आप इस दावतनामे की बिना पर अंदर जाने का सोच रही हैं? मुमकिन नहीं है। मैंने कहा ना, ये दावतनामा उन्होंने मुझे खुद दिया है। क्या बकवास कर रही हैं? मार्शल के पास 1000 काम होते हैं, उनके पास ऐसी छोटी बातों का वक्त नहीं कि आपको खुद दावतनामा देने आए। झूठ बोलना बंद करें आप। विवियन मॉर्गन, ओह विवियन मॉर्गन, मार्शल हाउस में घुसने के लिए आप किस हद तक गिर गई? दावतनामा तक जाली बना दिया, अब चली जाओ। बड़ी साहिबा, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। सबका दिमाग खराब है। चलो इनको छोड़ो। रुक जाओ, मैं बहुत जल्द मार्शल स्टोन की बहू बन जाऊंगी। मेरे हुक्म के बगैर अंदर नहीं जा सकते तुम। आप दोनों अंदर तशरीफ लाइए। मैंने कहा ना, इन दोनों को अंदर नहीं जाने देना है। ये क्या शोर हो रहा है? मैडम, क्या मसला है? इतने लोगों के सामने ये लड़ाई झगड़ा? मैडम, ये मेरी बाजी है, नकली दावतनामा बना के अंदर आना चाहती हैं और ऊपर से ग्रैंड खानदान के आदमी को भी लाई हैं। मैंने रोका तो मुझे जलील करने लगी। ग्रैंड खानदान का आदमी? सनविल में कौन नहीं जानता कि ग्रैंड खानदान वाले डाकुओं से मिले हुए थे और मैंने उन्हें जेल भी भेजा था। कोई अभी तक बाहर भी है? मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है। ये है हाँ, ये ग्रांड खानदान का मफरूर है। बाजी ने इसे छुपाया, वो अलग, उसे दावत पर भी साथ ले आई। ये तो साजिश है। आप कहती हैं ग्रैंड खानदान से है? मुझे तो ये देखा हुआ नहीं लगता। हाँ, मैंने नहीं देखा। मैडम स्टोन, वो वाकई उस खानदान से है। कई साल पहले उन्होंने इसे निकाल दिया था, लेकिन अब इसका उस खानदान से कोई भी ताल्लुक नहीं है। घर से निकाल दिया गया था? ओह, तो फिर इसका कोई कसूर नहीं। मान लिया कि वो मफरूर नहीं है, लेकिन इनका दावतनामा तो जाली है ना। जाली दावतनामा लेकर घर में घुसने की कोशिश की। ये रहा, देखें, इन्होंने मार्शल के दस्तखत भी जाली बनाए।
जल्दी और तेज चलाओ, फौरन घर पहुंचना है। इन 2 दिनों में इतनी मसरूफियत रही कि बेगम को बता ही ना सका। केविन को जो लड़की पसंद है वो पर्ल नहीं जो घर आई थी, बल्कि उसकी बड़ी बहन विवियन मॉर्गन है। और मैंने विवियन को दावतनामा भी दिया, कोई हंगामा ना हो जाए। ये मैंने कभी अपने शौहर के दस्तखत ध्यान से देखे ही नहीं, चाहे ये उनके दस्तखत हो या ना हो। केविन खुद उसे लाया है। मिस विवियन मॉर्गन। मिस विवियन मॉर्गन और ये मिस्टर केविन जब आ ही गए हैं तो दावत में जरूर शिरकत करें। मैडम, आपने इनको दावतनामा नहीं दिया तो ये कैसे शामिल हो सकते हैं? ये दोनों मेरे खास मेहमान हैं और फिर ये मेरी दावत है, मैं जिसे चाहूँ बुलाऊं। तुम कब से फैसला करने लगी? लेकिन किसने कहा हमारे पास इनविटेशन नहीं है? ये कैसे हो सकता है? आपको दावतनामा कहाँ से मिला? आपने चुराया है क्या? क्यों ना तुम खुद खोल कर देख लो कि अंदर किस मेहमान का नाम लिखा हुआ है। ये दावतनामा मैंने ही दिया है। छोटी मिस मॉर्गन, तुम हकीकत जाने बगैर किसी पे भी इल्जाम लगा देती हो। क्या यही तुम्हारी तरबियत है? मैडम, बच्चा है, नादान है, उसकी बात का बुरा मत माने आप। बिल्कुल मैडम स्टोन, आप बड़े दिल की मालिक हैं, पर्ल की बात का बुरा ना मनाएं। आइंदा ऐसा ना हो। अरे मार्शल, अदाब। बेगम, देर तो नहीं हो गई? मार्शल, यहाँ किसी ने आपके जाली दस्तखत करके दावतनामा बनाए, इन्हें छोड़िएगा मत। कौन है जो रॉबर्ट स्टोन के जाली दस्तखत कर सके? मिस मॉर्गन, कई दिन बाद मुलाकात हुई। आपने जो काम मुझे सौंपा था उसका सुराग मिल गया है। क्यों ना दावत के बाद आप रुक जाएं? इतनी जल्दी? शुक्रिया। अगर तुम्हारा मतलब ये है कि जाली दस्तखत करने वाली मिस मॉर्गन है तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिस विवियन मॉर्गन का दावतनामा मैंने खुद भिजवाया था। हजरात, स्टोन खानदान की दावत में आने का शुक्रिया। अब दावत शुरू हो चुकी है, सब लोग बेतकल्लुफ हो जाएं। बेगम, मुझे भी इन 2 दिनों में पता चला हम दोनों से गलती हुई है। वो विवियन मॉर्गन ही हमारे केविन की दिल की मलका है। मैं कहती थी ना, इस पर्ल में कुछ तो सब कुछ अजीब सा लगा। देखने में सीधी लगती है लेकिन है बहुत ही ज्यादा चालाक औरत। मैं भी ये सोच रही थी कि केविन ऐसी लड़की कैसे पसंद कर सकता है। ये विवियन मॉर्गन वाकई बड़ी काबिल लड़की है। उसकी सलाहियत हमारे केविन से कुछ कम नहीं। लकी स्टार कैसीनो जानती हो ना, वही उसका कारोबार है। लकी स्टार कैसीनो, वही सनविल वाला सबसे बड़ा कैसीनो। वाकई बहुत काबिल लड़की है। अरे नहीं यार, तुम्हारा मामला क्या है? उन्होंने क्यों कहा कि तुम खास हो? उसे दावतनामा कहाँ से आया? बीबी जी, मुझे बख्श दीजिए। असल में मैंने छुपके से यंग मार्शल के साथ मुलाकात की थी। उन्हें जब पता चला कि मेरा ग्रैंड फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और फिर मैडम स्टोन ने मुझ पर तरस खा के मुझे इनविटेशन कार्ड दिया और कहा कि मैं ये प्यारी दुनिया घूमूं। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुमने दावतनामा लिख ही लिया। चलो अब मुझे माफ भी कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब यंग मार्शल से सुलह हो गई तो मेरा मफरूर होना भी खत्म हो गया। वीवी ने मुझे इसलिए रखा था कि वो मेरे साथ ये मसला हल कर सके। नहीं, कोई और बहाना सोचना पड़ेगा। वीवी, तुम्हें पता है कि यंग मार्शल मेरी असलियत का बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन तुम जानती हो कि मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है, इसलिए अब से तुम मुझे पालोगी। ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। पालतू परिंदे। आइंदा अगर ऐसी बात हो तो पहले मुझे बता देना। मैंने तो उस पर्ल को अपनी बहू समझ लिया था। ठीक है बेगम, जरूर जरूर। इतने मेहमान हैं, जरा संभाल लेना। ठीक है, मैं बहू से मिल लूं। मिस विवियन मॉर्गन। अरे वाह, मैडम स्टोन। वीवी बेटा, तो तुम हमारे शौहर की बुलाई हुई मेहमान हो। बड़ा नामुनासिब हो गया, कुछ गैर लोगों ने तो तुम्हें निकाल ही दिया था। मुझे बहुत अफसोस है। मैडम, आप माफी न मांगिए। बात बस यही है कि कुछ लोग गैर होते हुए भी रौब दिखाते हैं और आपके मेहमानों को निकालते हैं। मॉर्गन, हद से आगे ना बढ़ो। मैडम, मैंने तो मार्शल हाउस का भला सोचा था। देखे ना, सारे दावतनामे आपने भिजवाए, सिर्फ इनको मार्शल ने दिया। मार्शल का क्या मकाम है? मेरे डैड भी आज तक उनसे नहीं मिल पाए। ये मार्शल को कैसे जान सकती हैं? ऐसे में बस मुझे गलत फहमी हो गई।
ये कोई अजीब बात तो नहीं? आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारने की? पर हर बात में इल्जाम है। औरत में खराबी, मैं भी औरत हूँ और तुम्हारे बाप से बहुत बेहतर। बकवास बंद करो। एक दासी की खातिर और इस नाचने वाली दासी की बेटी की खातिर अपनी बीवी को छोड़ दिया। बीवी की जान का वास्ता देकर अपनी बेटी को छोड़ दिया। मैं नाफरमान ही सही, तो फिर क्या हुआ? यकीन नहीं आता कि वाल्टर मॉर्गन ऐसे इंसान है। एक नाचने वाली के लिए अपनी बीवी और बेटी के साथ ये सलूक। वाकई शक्ल से बिल्कुल पहचान नहीं हो रही। मैं तो अपने शोहर को जरूर बताऊंगी कि ऐसे आदमी को कारोबार में न शामिल करें। अरे साहिब सुनिए। वीवी, मार्शल आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। आपको तमाशा देखना पड़ा। मिस मॉर्गन, मार्शल स्टोन। वो जिन लोगों की तलाश का आपने कहा था, फिलहाल कुछ सुराग मिल चुका है। सच में? मेरे आदमियों ने देखा कि वॉल्टर मॉर्गन किसी को बार बार जगह बदल कर रख रहा है। वो जरूर आपकी माँ होंगी, बस हम अभी तक ठीक से पता नहीं लगा सके। फिलहाल कुछ वक्त आप उन्हें गुस्सा ना दिलाएं। समझ गई। मार्शल स्टोन, इस बार आपने मेरी बहुत मदद की है। अरे बहुत कोई बात शुक्रिया। नहीं, हम सब एक खानदान है। ये तो छोटी सी बात है। एक खानदान? हाँ हाँ बिल्कुल, घर वाले। आपका लकी स्टार कैसीनो और हमारी फौज एक ही खानदान है। एक खानदान? तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं छोड़ने नहीं आ रहा। बेटा, इतने अरसे बाद अपनी पसंद की लड़की घर लाए और हमें पहले बता भी नहीं सके। मेरे और तेरी बाप की वजह से हम उस पर्ल को ही अपनी बहू समझ बैठे थे। डेप्यूटी से कहकर मॉर्गन घर इतने तोहफे भी भिजवा दिए। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने आप दोनों को सीधी बात नहीं बताई, इसलिए ये गलतफहमी है। नहीं नहीं, वो तोहफे तो हमारे घर की बहू के लिए थे। पर्ल को वो यूं नहीं मिल सकते। कल ही मैं आदमी भिजवाकर वापस मंगवाती हूँ। केविन बेटा, आज बीवी से मिलकर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लड़की है। तुम लोग शादी कब कर रहे हो? अरे मैंने तो बस एक बात पूछी है, तुम इतना घबरा क्यों गए? माँ, मैं भी बीवी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे अपनी असलियत कैसे बताऊं। तो फिर जल्दी करो, मैं और तुम्हारा बाप पोते के आने का इंतजार कर रहे हैं। कमबख्त मॉर्गन, इतने लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। हमारी छोटी साहिबा को किसने तंग किया? क्यों ना मैं तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखा दूं। अरे अरे, वो मेरी बाजी, उन्होंने ना सिर्फ मुझे मारा बल्कि डैड को बुरा भला कहा। मेरी तो छोड़, लेकिन डैड तो उसके सगे बाप है ना। वो ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसे भी लोग होते हैं। वेन, मुझे नहीं पता बाजी ने स्टोन मैडम से क्या कह दिया। मैडम स्टोन अब मुझसे बहुत नाराज हैं। आप कुछ कीजिए ना, मेरी मैडम स्टोन से सुलह करवा दें। ओह हाँ वेन, यंग मार्शल इस वक्त कहाँ है? आपको यंग मार्शल से क्या काम? वो मेरे डैड को उनसे कुछ काम है। ओह, अभी जब मैं बाहर आ रहा था तो मैंने उन्हें कमरे में देखा था। वेन, आप अपना काम कर लें। चलो फिर मैं चलता हूँ। कौन है? यंग मार्शल, मैं पर्ल हूँ, पर्ल मॉर्गन। पीछे मुड़ो। यंग मार्शल, मैं बहुत अरसे से आपकी मुरीद हूँ। मैडम स्टोन भी मॉर्गन खानदान से रिश्ता चाहती हैं। उन्होंने मुझे कितने तोहफे भेजे। यंग मार्शल, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ।
वैसे भी मैडम हम दोनों को मिलाना चाहती हैं। आप उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें। हम एक दूसरे से। कोई है? इसे ले जाओ। यंग मार्शल वाकई कम उम्र में बड़ा नाम कमा गए। मुल्क के बाहर कितनी जगह जीती। सुना है यंग मार्शल की शादी नहीं हुई। पता नहीं किस लड़की की इतनी अच्छी किस्मत होगी कि वो यंग मार्शल से शादी करेगी। मैंने तो सुना है मैडम स्टोन ने एक लड़की ढूंढ ली है, वही जो दरवाजे पर उनका हाथ थामे खड़ी थी, सफेद लिबास, मॉर्गन खानदान की छोटी बेटी। पर मॉर्गन, मैडम स्टोन यंग मास्टर की शादी पर्ल से करेंगी? उस वक्त तो अंदाज को छोड़ी था। अजीब बात है, इस आदमी की पुश्त जानी पहचानी लग रही है। ए, कोई काम है क्या? माफी, आपके पुश्त से मेरा बॉयफ्रेंड याद आ गया, गलत पहचान लिया। इतने सारे लोग हैं, पहचान में गलती हो ही जाती है इंसान से। यंग मार्शल की भी शादी की उम्र हो गई है। एतफाक से मेरी एक छोटी बेटी है, चांद जैसी खूबसूरत, मिजाज की अच्छी। तो आपका क्या ख्याल है? माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई और पसंद है। पता नहीं किस लड़की की इतनी अच्छी किस्मत है। सुना है मैडम स्टोन ने मॉर्गन खानदान की बेटी ली है। उनका खानदान मॉर्गन ही है। तो फिर मार्शल और मिस मॉर्गन को मुबारक हो। ये क्या बात हुई? यंग मार्शल वाकई पर्ल को पसंद करते हैं। कैसी नजर है। मैं माजरत चाहती हूँ, अब चलती हूँ बॉयफ्रेंड के लिए। माजरत चाहता हूँ, जरा इजाजत दीजिए। अजीब बात है, अब ये कहाँ गया? 2 मिनट में गायब हो गया। यंग मार्शल ठहरिए। कहाँ गए? किसको ढूंढ रही हो? तुमने तो मुझे डरा दिया था। कहाँ से आ गए? मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आया। देखना चाहता था कि तुम किसको ढूंढ रही हो। नहीं हो सकता, मैंने भी पीछे देखा था, कोई भी नहीं था। यहाँ मेरे और यंग मार्शल के अलावा कोई नहीं था, सिर्फ यंग मार्शल थे। वे असल में मैं तुम्हारी यंग मार्शल से मिलने की बात तय थी, है ना? हाँ, मेरी उससे बात तय हुई थी। लेकिन यंग मार्शल को तो तुम्हारे खानदान से बहुत नफरत है, तो वो क्यों मिलेंगे? उनको मुझ पे तरस आता है। हाँ? यंग मार्शल को ग्रैंड फैमिली से नफरत है, लेकिन पहली मुलाकात में ही हम दोनों दोस्त बन गए थे, इसलिए हम आज मिलने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ है, इसलिए मिल नहीं सकता। तो फिर वो वाकई अच्छे इंसान है। अच्छा, तो सच में वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ है। वे तो अब हम दोनों के दरमियान इश्क कहलाएगा या नहीं? कैसा इश्क? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। अगर तुम इश्क करना चाहते हो तो फिर सुनाई नहीं दिया, जाने दो। यंग मार्शल आ गए, उनको 2 थप्पड़ लगाना। क्या मतलब है? सब तोहफे वापस ले जाओगे? जो तोहफे एक बार दे दिए जाए उन्हें वापस नहीं मांगा जाता। ये तोहफे मैडम ने अपनी बहू के लिए भेजे थे, इसीलिए वापस लेने ही हैं। ये आखिर मैडम स्टोन का मतलब क्या है? पहले तो उन्हें पर्ल पसंद थी और उन्होंने इसको बहू बनाना था। पहले मैडम को पहचानने में गलती हुई, तलाफी के तौर पर मैडम ने छोटी साहिबा के लिए ये जेवर भेजा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मैडम स्टोन से मिलना है। उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, मुझे उनसे बात करने दीजिए। मैडम आपसे नहीं मिलेंगी छोटी साहिबा। आपकी कलाई का कंगन भी मैडम ने बहू के लिए भेजा था, मेहरबानी करके फौरन वापस करें। दूर रहो, छोड़ो, मैं नहीं दूंगी, छोड़ो इसे।
बाकी चीजें 3 दिन के अंदर मार्शल हाउस वापस पहुंचा दें, वरना चोरी का मुकदमा बनेगा। चलो। आप, अरे सब खत्म हो गया, ये सब बाजी की वजह से। अगर वो ना होती तो मैडम स्टोन के सामने जो जलील ना होती मैं। ये नाफरमान लड़की, मैंने उसे पैदा ही क्यों किया, सिर्फ मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती है। मैं सुकून में नहीं तो बाजी भी सुकून में नहीं रहेंगी। डैड, सेंटर्स खानदान वाली मंगनी हम काफी अरसे से टाल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि बाजी अपना वादा पूरा करे। पीटर, क्या ये वाकई ही काम करेगा? भूलना मत, पिछली बार जो गुंडे लाए थे बिल्कुल निकम्मे थे वो। पिछली बार वाले निकम्मे सबसे नीचे के छोटे लोग थे। इस बार मैं सीधा उनके बॉस से मिलता हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कि एक औरत को काबू नहीं कर सकेंगे। सुनो, मुझे विवियन मॉर्गन दिखी है। वो लकी स्टार कैसीनो में क्या कर रही है? नहीं हो सकता, अगर वो भी है तो शायद खेलने आई होगी। उसको छोड़ें, हम चलते हैं। बॉस, हम मंदे थे, आपको नहीं पहचान सके। आपको नहीं पहचाना, रहम करें, हमें माफ कर दें। हमारी गलती में ना जाए, सब पीटर सैंडर्स ने किया। उसने हमें पैसा दिया कि आपको तंग करे। सारा कसूर पीटर सैंडर्स का है। सब पीटर सैंडर्स की गलती है, उसने सब किया, हमें माफ कर दें। दफा हो जाओ, दोबारा सुनने को ना मिले। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया। क्या मनहूस दिन है। पीटर सैंडर्स दोबारा ना नजर आए, वो निकम्मा इंसान। अरे बॉस देखिए, वाह वाह पीटर सैंडर्स, मैं भी तुम्हें ही ढूंढने का सोच रहा था। तुमसे मेरा हिस्सा बाकी है अभी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अगर तुम ना होते तो हम इतने बड़े आदमी से ना उलझते। बड़े आदमी से उलझना? मेरी बला से? फौरन छोड़ो मुझे। मैं आज यहाँ तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। ये बॉस से मिलने आया है? ये कैसे हो सकता है? पिछली बार इसने बॉस पर हाथ उठाया था। जरा तमीज से पेश आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। पैरल, चलें? अरे वाह, क्या बात है, मिस्टर सैंडर्स तशरीफ लाए हैं। आए, बैठे बैठे। मिस्टर ली, देखिए वो काम जो मैंने पहले बताया था। अरे मिस्टर सैंडर्स, हमारे बॉस ने अभी ही कहा है कि अपनी मर्जी से कोई काम ना लें। वो क्या करें, वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन यह काम हो भी सकता है अभी। मिस्टर ली, मेरी एक साली है, मुझसे 1000 गुना खूबसूरत। ओह, सच में? मिस्टर ली, देखिए मैं तो मामूली सी हूँ, आपकी नज़र में नहीं जच सकती, लेकिन मेरी बाजी बहुत खूबसूरत है। अगर आप हमारी मदद करें तो हम अरे ठीक है, जैसा तुम कहो, कोई मसला नहीं। ये किस चीज की खुशबू है? बैठो। तुमने कैंडल लाइट डिनर बनाया? मैंने बनाया। तुम कमाल हो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, है ना? जायका लेकर देखो। देखती हूँ। मजेदार है। इतना हुनर तुम्हें ही कैसे आता है? तुम्हें पसंद है तो रोज बना के खिलाऊंगा, पक्का। तो मैं रोज घर आकर खाना खाऊंगी, सही है ना? रोज बनाऊंगा। हाँ, क्या?
वीवी, ये कंगन मेरी माँ ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि ये उनकी एकलौती बहू को दूं, और अब मैं ये तुम्हें देता हूं उनकी तरफ से। वे क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करूंगी। क्या कह रहे हो? वीवी ने शादी के लिए हाँ कर दी? जी, अब आपकी बहू आने वाली है। आखिर मेरा बेटा है। सुनो, सबको इतला कर दो, मार्शल हाउस में बहुत जल्द शादी होने वाली है। जरा ठहरो, ये सब मॉर्गन विला में मिस वीवी के पास जाना है, मॉर्गन हाउस वाली नहीं। अब गलती ना करना। जी। बाजी, विवियन मॉर्गन, बाजी विवियन मॉर्गन, दरवाजा खोलो। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कल पीटर सैंडर्स पीस होटल के प्राइवेट हॉल में दावत दे रहे हैं। पूरा खानदान जा रहा है, तो तुम भी जाओगी? नहीं जाऊंगी। विवियन मॉर्गन, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें बुलाकर इज्जत दे रहे हैं, ना जाना चाहो तो भी जाना पड़ेगा। कल मुझे और मिस्टर सैंडर ने एक सौदा भी करना है। अगर तुम ना आई तो अपनी माँ से मिलने का ख्वाब भूल जाना। जानवर, बस आखिरी बार, एक बार मेरी माँ मिल जाए, मैं इस खानदान से पूरी कीमत वसूल करूंगी। ठीक है, पीस होटल है ना, मैं आ जाऊंगी, लेकिन बाद में पछताना नहीं। मैं पहले ही बता देती हूँ, कल की महफिल बहुत अहम है। आप ऐसे घटिया कपड़े पहन कर आएंगी तो शर्मिंदगी होगी। फिक्र नहीं करें, खुदा हाफिज। कहा है ना कि मैं आ जाऊंगी, अब जाओ। केविन नहीं दिख रहे, वो यहाँ नहीं है। नहीं है, अब दफा हो जाओ। आप लोगों से उल्टी आती है। अरे क्या कर रही हो? अरे, रुको तो सही। केविन, अंदर चलो। ये क्या था? कुछ नहीं, हमारी खुशियों में खलल डालना चाहते हैं। सुनो वीवी, आजकल मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा काम है, इसलिए घर आने में देरी हो सकती है। अपना ख्याल रखना। तुम्हें क्या काम हो सकता है? तुम नौकरी तो नहीं कर रहे? हाँ, मान सकती हो। वो यंग मार्शल की शादी होने वाली है, इसलिए मेरा हक बनता है ये सब करना। वो कहते हैं कि सनविल में उनका कोई दोस्त नहीं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। उनकी शादी होने वाली है? माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई और पसंद है। पता नहीं किस लड़की की इतनी अच्छी किस्मत है। सुना है मैडम स्टोन ने मॉर्गन खानदान की बेटी ली है। उनका खानदान मॉर्गन ही है। कहीं यंग मास्टर की दुल्हन पढ़ तो नहीं? उस रात जिस लहजे में वो मैडम स्टोन से बात कर रही थी, जैसे घर की मालकिन हो, कहीं वो। वीवे, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं। यंग मार्शल की दुल्हन पढ़ तो नहीं? वो पागल लड़की, यंग मार्शल उस पागल लड़की से शादी क्यों करेंगे भला? तो उनकी दुल्हन कौन है? वो तो मुझे ठीक से पता नहीं। सच में? सच है। चलो ठीक है, अभी के लिए तुम पर यकीन कर लिया, तो उनकी शादी पर मुझे साथ लेकर जाना। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब जल्दी बैठ भी जाओ। इतने बड़े बुजुर्गों का इंतजार करवाया कि ये कैसी बात हुई? मैं देर से तो नहीं आई, आप खुद ही जल्दी आ गए। मेरा क्या कसूर? बिल्कुल तमीज नहीं है, बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं। मिस्टर मॉर्गन। हाँ जी। ये आपने कैसे तरबियत की अपनी बेटी की? ये बचपन से बाहर ही रही है, वाकई कोई तमीज नहीं सीखी। विवियन मॉर्गन, फौरन अंकल सैंडर्स से माफी मांगो। माफी?
जब तक मैं आपकी मानूं तब तक आप बुजुर्ग हैं। जब मैं ना मानूं तो आप कुछ भी नहीं। माफी, क्या आप इसके काबिल हैं? तुम एक लड़की होकर ऐसे बात करोगी? जब हमारे घर बहू बनकर आओगी तो मैं तुम्हें खूब तमीज सिखाऊंगी, समझी तुम? क्या कहा आपने? ये शराब पी रही हैं, कोई दवा तो नहीं? क्यों पागलपन दिखा रही हैं? कोई बीमारी है तो हकीम के पास जाएं। फायदा ना हो तो डॉक्टर के पास जाएं। यूं ही बस पागल हो जाती हैं। विवियन मॉर्गन, तुम मेरी माँ से ऐसी बात कर रही हो? क्या मेरी माँ ने गलत कहा? तुम मॉर्गन खानदान की बेटी हो। आज नहीं तो कल मुझसे शादी करनी है। मेरी माँ तुम्हें तमीज सिखाए तो इसमें गलत क्या पर है? सर है या कुछ और? ये तुम्हारी जुबान समझ नहीं आती। इस खानदान की बेटी पर्ल है, मेरा क्या ताल्लुक? किसने कहा कि मैं शादी करूंगी? बाजी, मैं और वाइन एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमारी मंगनी होने वाली है, तो बच्ची आप, इसलिए आप ही उनसे शादी करेंगी। तो ये सब पहले से तय था। अगर तुम और वो एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं केविन को करती हूँ। और ये देखो, हमारी तो शादी भी होने वाली क्या है। कह रही हैं आप? केविन आपसे शादी कर ले, ये मुमकिन नहीं है। नामुमकिन क्या है? फिर से कह रही हूँ, शादी करो ना करो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इजाजत। विवियन मॉर्गन, ये सैंडर्स खानदान की महफिल है। जब चाहो उठकर चल दोगी। क्या समझती हो कि आज तुम सही सलामत इस कमरे से बाहर निकल जाओगी? अब ये क्या है? पिछली बार तुमने मेरी बेइज्जती की थी, अब तुम्हें भी जलील होने का मजा चखना होगा। विवियन मॉर्गन, शादी तो करनी ही पड़ेगी। पीटर सैंडर्स की दावत इतनी सस्ती नहीं होती। तो तुम्हें लगता है ये चंद गुंडे मुझे काबू कर लेंगे? पिछला भूल गए? क्या समझती हो, मेरे पास बस इतने ही आदमी हैं। ब्रूनो भाई, मिस्टर सैंडर्स, तो ये है वो हसीना जिसका जिक्र किया था आपने। वाकई लाजवाब है। ब्रूनो भाई, यही है वो लड़की। अब तो खुश है ना? बिल्कुल खुश। तुम कौन हो? ये हमारे लकी स्टार कैसीनो के ब्रूनो ली हैं, बॉस ली। इनके नीचे बहुत सारे आदमी हैं। ब्रूनो भाई को खुश कर देना तुम्हारी खुशकिस्मती है होगी। तो इसका मतलब है कि तुम लकी स्टार कैसीनो के आदमी हो। डर गई ना? ये आगे क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही? पता नहीं, चलो देखते हैं। अरे वाह, ये तो ब्रूनो भाई हैं। आज कैसे आना हुआ आपका इधर? एक लड़की को सबक सिखाना है। लड़की? बॉस आप? ब्रूनो भाई, इससे उलझने की हिम्मत नहीं। ये हमारी लकी स्टार कैसीनो की असल मालकिन है। शराब पीकर तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने क्या हुआ है क्या? ये एक लड़की है। ये हमारे लकी स्टार कैसीनो की बॉस कैसे हो सकती है? भाइयों, तुम लोग बताओ, ये मुमकिन है क्या? फौरन हमारे मालिक को बुला कर लाओ। तुम लोग मेरे से पंगा ले रहे हो, फिर ना कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। दफा हो जाओ, जिंदा रहना है तो। बाजी, इतनी बड़ी बातें ना करें। मेरी माँ ने तो घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले। मिस्टर सैंडर्स और ब्रूनो आपको छोड़ तुम्हें देंगे। घुटनों पर बैठना है तो बैठ जाओ, बहाने बनाने की जरूरत बस नहीं। बहुत हुआ। एक छोटी सी लड़की क्या आसमान सर पर उठा लेगी? भाइयों, पकड़ लो इसे। माँ, अब बस भी कीजिए। आपने बहुत ज्यादा तैयारी कर ली है। मैंने सुना है सनविल में इसका बावर्ची सबसे अच्छा खाना बनाता है। उस वक्त उसे बुला लेंगे तुम लोग की शादी का खाना बनवाने जिन के लिए। मेहमानों को बुलाना है, यह थॉमस फैमिली, ली फैमिली, सैंडर्स फैमिली नहीं, उनकी और वीवी की यंग दुश्मनी है। मास्टर, बेगम साहिबा, बड़ा मसला हो गया। सैंडर्स और मॉर्गन खानदान ने पीस होटल में साजिश रचाई है। मिस मॉर्गन को धोखा देकर बुलाया कि पीटर सैंडर्स से मंगनी करवाएं। कितनी हिम्मत है, मेरी बहू छीनेंगे? केविन, फौरन अपनी फौज को लेकर जाओ। हर हाल में मेरी बहू को सलामत वापस लेकर आना। भाइयों, हथियार लो और चलो। कब वक्त लड़की मेरे हाथ पर पैर रखा। भाइयों, पकड़ो ना इसे। किसकी उसे हाथ लगाने की हिम्मत हुई?
कौन है वो? केविन, आप यहाँ कैसे? आप ये यंग मार्शल सबको पकड़ लिया गया है। यंग मार्शल? उसने तुम्हें यंग मार्शल कहा? ये नहीं हो सकता। केविन यंग मार्शल कैसे हो सकते हैं? समझ गई, ये सब लोग तुमने बुलाए हैं ना, नाटक कर रहे हो ना। केविन, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वे घर चलकर सब आराम से समझाऊंगा। तुम घर चलकर पूरी बात बताना, वरना घर जाकर घुटनों पे खड़ा हो जाऊंगा। ले जाओ इसे। यंग मार्शल, मैं हमारा लकी स्टार कैसीनो तो फौज के साथ एक ही खानदान है ना। हमारे बॉस का लिहाज करके हमें छोड़ दीजिए। तुम्हारे बॉस का लिहाज? जी बॉस वीवी, आप क्या कहते हैं? आपका मतलब क्या है? ले जाओ। तुम जो कह रहे हो क्या वो सच है? ब्रूनो ने हमारे आदमी लेकर बॉस को रोका? बिल्कुल सच है। हमने उसे बताया भी कि वो हमारी बॉस हैं, लेकिन ब्रूनो ली ने यकीन तो क्या करना था, उल्टा हम सबकी बेइज्जती उसने अपनी मौत को दावत दी है। फौरन मुझे वहां ले चलो। ले जाओ। बॉस जैक, आप शायद मुझे बचाने आए हैं। प्लीज, मैं लकी स्टार कैसीनो का आदमी हूँ। आप यंग मार्शल से कहना कि हम और एक फौज एक ही खानदान है। पागल कहीं के, तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया है? ये हमारी लकी स्टार कैसीनो की बड़ी मालकिन है, विवियन मॉर्गन, और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी सिफारिश करूं? शुक्र करो तुम इस फौजी के हत्थे लग गए, वरना मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ना था। ये लकी स्टार कैसीनो की मालकिन है? ये कैसे? ये नहीं हो सकता। वो मालकिन, मेरा मतलब नहीं बॉस, मैं अंधा था, पहचान ना सका। इस बार मुझे माफ कर दे। अंधा कभी नहीं करूंगा। का नहीं पता था तब तुम्हारा अंदाज कुछ और था। चलो चलो। नहीं। ये नहीं हो सकता। ये विवियन मॉर्गन भला लकी स्टार कैसीनो की मालकिन कैसे? ये सब झूठ है ना ये सब? तुम्हें तो डैड को गांव से लाना ही नहीं चाहिए था। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तुमने केविन को मुझसे छीन लिया। कोई है? नहीं, छोड़ो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। छोड़ो मुझे। मैं वेन की मंगेतर हूँ। वो मार्शल स्टोन के सेक्रेटरी के बेटे हैं। क्या कहा? मेरे बाप के पास उन जैसे दर्जनों हैं, जिनमें से 3 का नाम विल्सन है। विवियन मॉर्गन, तुमने मुझे मारा? तुम्हें मार ही रही हूँ उस बात के लिए कि तुमने मेरे और केविन के दरमियान लड़ाई करवाई। ये मेरी माँ और मेरे खिलाफ साजिश के लिए, और तुम सब, कोई भी नहीं बचेगा। विवियन मॉर्गन, अपनी माँ का सोच लो। क्या तुम उन्हें मरवाना चाहती हो? उन्हें मरवाने वाली मैं हरगिज नहीं हूँ। तुम जैसी एक जहर भरी औरत है। माजरत चाहता हूँ। वीवी की माँ को मैं पहले ही मार्शल हाउस ले जा चुका हूँ। अब मेरी सास को धमकाना भूल जाओ। इन सब को अभी यहाँ से जेल में डाल दो। केविन, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। नाफरमान लड़की। छोड़ो हमें। माँ, आप ठीक हैं? अरे बीवी बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। बस देखने में थोड़ी कमजोर लगती हूँ। बस देखना, कुछ दिन आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वाल्टर मॉर्गन वाकई बहुत जानवर है। आपने उनका कितना साथ दिया। जब कामयाब हो गया तो बीवी को छोड़ दिया। ये तो सरासर जुल्म है। अरे ये केविन है ना? अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो कि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। माँ जी, मैं ही केविन हूँ। बहुत अच्छे। इस बार इनकी और मार्शल स्टोन की वजह से मैं आपसे मिल सकी। हाँ, बहुत खूब। इधर आओ। माँ जी, मुझे सब पता है।
केविन तुम्हें जिस नज़रों से देखता है मुझे काफ़ी अरसे से पता था। मुझे तुम दोनों के साथ होने में कोई मसला नहीं है। तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? माँ, हम शादी की तैयारी कर चुके हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम दोनों जल्दी शादी कर लोगे तो मेरा भी बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे 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 अरे, तुम विवे, तुम रुको। विवे, तुम आखिर कर क्या रही हो? मेरा घर छोटा है, यंग मार्शल जैसी बड़ी शख्सियत नहीं संभाल सकती। मेहरबानी करके मार्शल हाउस तशरीफ ले जाएं। प्लीज गुस्सा मत करो, मेरी गलती थी, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। मेहरबानी करो। समझाओ। तो फिर मुझसे पहचानने में गलती हुई और तुमने उसे चलने दिया और मेरे करीब आ गए। मैं तो बदला पूरा करके वापस आने ही वाला था, लेकिन किस्मत का खेल देखो कि तुमने मुझे मफरूर समझ लिया और कहा कि तुम मुझे परिंदों की तरह रखोगी, इसलिए मैं भी मान गया। वे मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम पढ़ के लिए वापस आ गई हो। मैं तुम पर शक करने लगी थी। मैंने गलती मान ली है, तो फिर क्या मैं उठ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। चलो अब उठ जाओ। मेरी बेगम मुझसे बहुत प्यार करती है। कौन है तुम्हारी बेगम? अब तुमने तो हाँ कर दी है, आज नहीं तो कल बेगम बनोगी ही। केविन। अरे टेढ़ा है, टेढ़ा है, जरा ध्यान से रखना। हाँ हाँ, अब थोड़ा दायां करो। बिल्कुल ठीक, अब ये बीच में है। केविन आखिर घर आ रहा है। मेरा दिल का बोझ अब जाकर उतरा है। वीवी बहुत अच्छी लड़की है। केविन खुशकिस्मत है। सब ध्यान से काम करें, ये घर की बड़ी खुशी है। हर हाल में केविन और वीवी को पसंद आनी चाहिए। छोटी बेगम साहिबा, जेल गंदी जगह है, बेहतर है ज्यादा देर ना ठहरे, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। शुक्रिया, बस 2 बातें करके चली जाऊंगी। विवियन मॉर्गन, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम हम पर हंसने आई हो ना? दफा हो जाओ। वाह बीवी बेटा, तुम मुझे ले जाने आई हो? अरे वाह, मुझे पता था तुम अच्छी बच्ची हो। पहले मेरी ही गलती थी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ अंदर इंसान नहीं रह सकते। बीवी बेटा। बिल्कुल बड़ी साहिबा, यहाँ सर्दी भी है और भूख भी। हमें खाना तक ढंग का नहीं मिलता। आप हमें निकलवा दे, हम आपकी गुलामी करेंगे। मॉम, डैड, इसकी मिन्नतें क्यों कर रहे हो? अपनी बहन से ऐसे बात करती हो? बिल्कुल। आपने मुझे मारा, मैं वेन की मंगेतर हूँ, वो मुझे बचाने आएगा। अरे वो, हाँ, उसके बाप ने तो कल ही मार्शल स्टोन के सामने तुम्हारे खानदान से ताल्लुक तोड़ दिया। उम्मीद लगाई बैठी हो, तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचाएगा? ख्वाब देखो। ये नहीं हो सकता।
वो मुझे बचाने आएगा। तुम झूठ बोल रही हो, है ना? तुम जल रही हो मुझसे। तुम्हें वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इंतजार करो, तुम्हें बचाने आएगा। और हाँ, सुना है कल उन्होंने किसी की बेटी के साथ मंगनी कर ली। मैनेजर अब किसी और का मंगेतर है। ये नहीं हो सकता। मैं बस यहाँ ये बताने आई थी, मैं और केविन शादी कर रहे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, सैंडर्स खानदान के लोग तो बाहर है ना, वो जरूर कोई तरीका निकाल के हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे। उनका सब कुछ ऑलरेडी खत्म है। लकी स्टार कैसीनो के इतने कर्जे लिए हैं, वो तो खुद परेशान हैं और यहाँ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब आप लोग इस जेल के अंदर सड़ते रहें। विवियन मॉर्गन, तुम कभी कुछ नहीं सुकून से मौत ना आए। मैं तुमसे ना फरमान नफरत लड़की, करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पैदा किया था तभी गला घोट देना चाहिए था। मुझे तुम्हें उस वक्त गांव से लाना ही नहीं चाहिए था। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बहन जी, आज तो खुशी का दिन है, आप रो क्यों रही हैं? हमें तो बच्चों के लिए खुश होना चाहिए। बस खुशी ही इतनी ज्यादा है, मैं काफी जज्बाती हो रही हूँ। मेरी बेटी ने बचपन से ही बहुत ज्यादा मुश्किलें देखी हैं, पर आखिरकार उसको अपनी खुशी मिल ही गई। उसकी माँ होने के नाते मैं उसके लिए आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप दोनों दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस कर सकते हैं।